नमस्कार दोस्तों कुछ एक बदलाव जिंदगी में इतने सहज भाव से प्रवेश कर जाते हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता। और इन्हीं में से एक प्रभाव है वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति। वर्क कल्चर से मेरी मुराद आप समझ गए होंगे कि दफ्तरों में बाबू लोग जो काम करते हैं या वो दफ्तर निजी भी हो सकते हैं, वो दफ्तर राजकीय भी हो सकते हैं और वो दफ्तर अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों के भी हो सकते हैं। ये बात मानकर चलिए कि हमारे देश में अगर रोजगार देने में कोई अग्रसर रहा है तो उसमें बहुत सारी निजी कंपनियों का योगदान ज्यादा रहा है बनिस्बत सरकारी कार्यालयों के। सरकारी विभागों ने फिर भी अपेक्षाकृत अपने बजट के अनुसार ही रोजगार दिए, लेकिन निजी जो संस्थान हैं व्यवहारिक रूप से उन्होंने उनके सामने एक बात होती है कि यदि हम निवेश करेंगे पूंजी का और मानव संसाधनों का, ह्यूमन रिसोर्सेज का और पूंजी का यदि निवेश होगा तो उससे हमारा मुनाफा बढ़ सकता है। इसलिए इसी संभावना को लेकर हमें किसी भी तरह से रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और जो व्यक्ति किसी पद के या किसी काम के योग्य है उसे ले लेना चाहिए। लेकिन इसी बीच में कोरोना काल ने वर्क कल्चर को बिल्कुल बदल कर रख दिया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें एक नई टर्म जो है वो पैदा हो गई, एक नई परिभाषा, एक नया सूत्र हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो वो था वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम जो है ये एक ऐसी कल्चर अजीब बन गई थी कि आप घर बैठे कंपनी के साथ राब्ता कायम रखेंगे और उसके बाद अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर आप अपनी हाजिरी भी लगाएंगे और अब जितने भी जिम्मेदारियां हैं दायित्व पूरे करेंगे। अब उसकी एक आदत ऐसी गलत पड़ गई और ये वर्क फ्रॉम होम सिर्फ ये नहीं था कि ये सिर्फ रोजगार के मामले में, स्कूलों कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में सब जगह यही कि घर बैठे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वहां जाके सारी शिक्षा प्राप्त करो। अब इसके कई पहलू हैं इस चीज के। कुछ एक जैसे नारायण मूर्ति ने एक नियम, इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं उन्होंने जिंदगी में एक नियम बना लिया अब नए सिरे से कि अब मेरे कार्यालय में या मेरे संस्थान में कोई भी व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम नहीं करेगा। वर्क फ्रॉम होम में व्यक्ति अपने आप को उतने अनुशासन में बांध नहीं सकता और जब तक अनुशासनबद्धता किसी रोजगार या किसी काम का हिस्सा न बने तब तक वो मजा नहीं आता, काम करने का एहसास नहीं जगता उस कंपनी के साथ या उस संस्थान के साथ अपनत्व का। तो उन्होंने इस बात पे रोक लगा दी। तो चर्चा ये भी चली है कि बहुत सारे तब सर्वेक्षण हुए और सर्वेक्षणों में ये पाया गया कि अब भी लगभग 35 से 38% लोग ऐसे हैं, कामगर लोग जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी कह लीजिए या आप अधिकारी कह लीजिए, वे वर्क फ्रॉम होम को सबसे बड़ी बून मानने लगे हैं, सबसे बड़ी देन मानने लगे हैं। कारण उनको लगता है कि इससे हमारा जो खर्च है, जो आने जाने पे दफ्तरों में पेट्रोल पर और इन चीजों पर जो खर्च होता था वो हमारा बच गया और दूसरा समय भी बच गया। जो समय हम घर से वर्क प्लेस की ओर, वर्क स्टेशन की ओर जाने में खर्च करते थे वो समय भी हमारे पास बच गया और उस समय में हम या तो अपने संस्थान के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुए या हमने अतिरिक्त आय के साधन घर बैठे जुटाने शुरू कर दिए। तो ये अलग अलग तर्क हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटीज़ में और जो कॉलेजेस में, संस्थान में, शिक्षा संस्थाओं में ये महसूस किया गया बाकायदा कि एक क्लासरूम जो कंसेप्ट है वो एक बिल्कुल अलग है। स्क्रीन के ऊपर अगर आप सामने बैठकर कुछ क्लास को अटेंड कर भी रहे हैं तो आपका ध्यान जो है न जाने कितने मोर्चों पर बटा होता है, लेकिन अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो वहाँ क्लासरूम में एक अलग किस्म का जो परिवेश है वो आपको मिलता है और उस परिवेश में निश्चित रूप से कुछ नया पूछने की, तात्कालिक रूप से नया पूछने की जिज्ञासाएं और तात्कालिक रूप से नया जानने की जिज्ञासाएं और सबसे बड़ी बात कि क्लासरूम में बैठकर
एक दूसरे से चुगल जो हम लोग करते हैं, छोटे मोटे मजाक, छोटे छोटे सुख पाने के लिए, वो कहाँ आपको कंप्यूटरों पे मिलेंगे। ये नहीं मिल सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे एक अच्छा विकल्प तो माना गया कि संकट की स्थिति से निपटने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि संकट की स्थिति से तो आप उबर जाएंगे, लेकिन बंधु, जिंदगी को करीब से देखने का जो एक नजरिया है, वो कैसे और कहाँ से आप जीवंत कर पाएंगे। और इसलिए ज्यादा सोचा मत करें, और उर्दू का वो शेर भी याद रखें कि लाजिम है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, कि लाजिम है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। शुक्रिया।